हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज दिन है शनिवार और अभी हो रहा है लंच का टाइम। बाकी के सब काम मैं कर चुकी हूँ और मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाई और मेरे को अब याद आया कैमरा उठाने का जब बिल्कुल एंड हो रहा है पराठों का। एक्चुअली मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, तो फिर याद आया तो यार मैंने फटाफट से कैमरा लगाया ट्राइपॉड पे और शूट कर रही हूँ फ़िलहाल। ये मैं बना रही हूँ अपने लिए, हस्बैंड खा चुके हैं पराठे और बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। सुबह बना दिया था बैगन का भरता और वही बैगन का भरता पापा ले गए, पापा खा के चले गए और ले भी गए। और हस्बैंड की आज छुट्टी मिल चुकी है, मतलब काफ़ी टाइम बाद आज छुट्टी उनकी मिली है उनको, तो इसलिए फिर मैं आराम से सेक रही हूँ। जब वो नहा धो के फ्रेश हो गए उसके बाद फिर मैं उनके लिए सेक रही हूँ फ़िलहाल पराठे और वो खा रहे हैं अंदर और मैं अपने लिए सेक लेती हूँ 2 पराठे। 2 ही खाए हम लोगों ने पनीर के, क्योंकि यार हैवी हो जाते हैं तो इसलिए ज़्यादा खपते नहीं हैं। और मुझे तो भरता खैर पसंद है, ये मना कर रहे थे नहीं खाएंगे, बट इनको ही भरता फिर बाद में ना बहुत अच्छा लगा तो फिर इन्होंने भी खा लिया। और यहाँ जीनू मना कर रही है पराठा देने के लिए कि पापा ने एक बार मना कर दिया तो पराठा मत दो, बट मना तो करते हैं यार, बट मैं दे देती हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि यार इनके ना यही फेवरेट, एक तो मूली के और एक पनीर के, जो कि इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस बार मैंने बिना प्याज डाले ऐसे ही सिंपल से बना दिए हैं, क्योंकि इन्होंने ना फिर एंड में बोला कि चलो फिर कहीं चलते हैं, आज छुट्टी है ही तो कहीं घूमे आएंगे। तो बस वही देख रही थी और जब तक मौसम जो है बहुत ख़राब हो गया, जब तक हम लोग फ्री हुए, मैं सारे काम से फ्री हुई और रेडी हो गई, तो फिर देखा तो बाहर एकदम से बारिश आई है सडनली। सुबह से बहुत तेज़ धूप थी बट एकदम से बारिश आ गई फिर। तो यार प्लान हो गया है चौपट, हम लोग जा रहे थे एक्चुअली थोड़ा घूमने का। हमने हस्बैंड की छुट्टी मिल गई थी तो सोचा चलो घूम लेते हैं, जीनू को घुमा देते हैं। तो बट जैसे ही मैं रेडी हुई खा पी के फ्री हुए वैसे ही आ गई है बारिश। मैंने देखो कपड़े भी चेंज कर लिए थे अपने, बट सारा प्लान जो है चौपट हो गया। अब कहीं नहीं जा पाएंगे, जीनू के ऐसे ही जा रहे थे हम लोग, क्योंकि वो घूम नहीं पाती है, बाहर निकल नहीं पाती है, तो हमने कहा चलो घुमा देंगे उसे और ट्रेन वेन पे बिठा देंगे मॉल में, बट क्या ही कर सकते हैं, मौसम आजकल ऐसे हो रहा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। सुबह तो इतनी अच्छी धूप हो रही थी सुबह से, बट सडनली बादल आए एकदम से, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी बहुत तेज़ हो रही है बारिश। अभी हम नहीं जाएंगे, अब कैंसिल करते हैं। ये ना दूध पी लो चलो। नहीं जाएंगे तो बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज़ हो रही है, पानी भर जाएगा अभी। तो यार देखो शाम के हो चुके हैं 6:30 और कपड़े मैंने ऐसे डाल दिए, फिलहाल गीले थे, सूखे नहीं थे। और अभी तक देखो बारिश बंद नहीं हुई है, सुबह से स्टार्ट हो गई थी और आज मौसम बिल्कुल नहीं खुला। देखो अभी तो बंद हो गई बारिश, बौछार जब से पता लगी पड़ी है। मौसम बड़ा प्यारा हो गया। तो भाई ये हाल हो गया और अब ऐसे ही रहा करेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, मौसम तो बढ़िया हो गया है और अब बना लेते हैं खाना। खाने की तैयारी करने जा रही थी, बस मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी बैठ के आराम से, और एडिटिंग हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ दाल वाल चढ़ा देती हूँ, सोचती हूँ क्या चढ़ाना है, मैंने कोई डिसाइड नहीं करा अभी, सोचती हूँ या मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी से क्या पूछो, कुछ भी बना लेती हूँ, मम्मी यही बोलते कुछ भी बना लो, तो फिर मैं खुद ही डाल देती हूँ। डेली तो दाल ही बननी है तो कोई ना कोई दाल का नंबर तो आनी है। कल तो मैंने मिक्स बनाई थी, तो अभी देखती हूँ कौन सी बनाती हूँ। चलो यार काम पे लग जाते हैं। तो यार मैंने बनाई है साबुत मसूर की दाल, और दाल तो बन चुकी है बट अभी कुकर जो है खोला नहीं है, तड़का नहीं लगाया, अभी ऐसे ही बन चुकी है। और मैं निकाल रही हूँ चावल, आटा मैंने लगा के रख दिया, तो मैं सोचा थोड़े से चावल बना लेती हूँ, इस दाल से अच्छे लगते हैं। तो चावल एंड के बचे थे तो बस मैं वही निकाल रही थी। चावल तो रखे हुए हैं खैर और भी, बट ना भरने के लिए, और मैंने भरे नहीं थे क्योंकि मैं सोच रही थी यार ये ना खाली हो जाए पहले ड्रम, ये वाले चावल जो है पुराने ये खाली हो जाए, उसके बाद फिर नए वाले जो है भर दूँगी इसमें। तो ड्रम ना थोड़ा सा मुझे मिट्टी विट्टी देखी इसमें, चावल की हल्की फुल्की मिट्टी आई जाती है नीचे के तरी के साइड, कितने भी अच्छे चावल हो बट मिट्टी आई जाती है। तो बस मैंने कहा इसको फिर धो के रख देती हूँ और धोने के बाद फिर चावल भर दूँगी, साथ के साथ ये काम हो जाते हैं ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर इसमें भर दूँगी तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर छुट्टी हो जाएगी एक महीने की तो हो ही जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने कहा धो के रख दूँ।
तो इसको धोने के बाद फिर इसको सुखा लूँगी और सुखाने के बाद फिर जो है चावल जो कट्टा रखा है तो चावल इसमें भर के रख दूँगी। तो यार मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, मतलब जो डिब्बा मेरे को गंदा दिखता है ना तो मैं हल्के हाल उसको धो के रख देती हूँ, बात के लिए नहीं छोड़ती कि इकट्ठा किचन साफ़ करूँगी, तो ऐसा नहीं होता। जो भी डिब्बे गंदे दिखते हैं तो मैं उनको धो देती हूँ। मुझे टाइम दिखता है कि हाँ टाइम भी है मेरे पास अभी और धो सकती हूँ मैं इस टाइम पर, तो इसलिए फिर मैं उसी टाइम पर धो के रख देती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम रह रहा था अभी खाने पीने का, तो मैंने कहा फिर इसको धो के रख देती हूँ। और बस ये धुल गया। और यहाँ पे मैं जो चावल हैं चावल भी धो के अभी रख देती हूँ। मैं पहले से ना धो के रख देती हूँ चावल, तो इससे क्या होता है फिर एकदम से बन जाते हैं फटाफट और काफ़ी अच्छे चावल बनते हैं। अगर पहले से थोड़े से भिगो के रख दो ना, भिगो के क्या धो के ही रख दो खाली, तो बाद में गल भी सही से जाते हैं और अच्छे बनते हैं। दाल को भी खैर ऐसे ही बनाना चाहिए, पहले से भिगो के रख दो तो दाल भी जल्दी गल जाती है। बट दाल का ना एकदम से पता नहीं होता है, एंड में पता होता है शाम को तो इसलिए फिर मैं तो मोस्टली भिगो के रख ही नहीं पाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ दाल को। वैसे भिगो दो पहले से तो ज़्यादा बेटर रहता है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया तड़का, और तड़का पैन में ही मैं सोच रही हूँ आलू भी कर लेती हूँ इसी में फ्राई, क्योंकि बस 2 ही आलू फ्राई करने हैं, हस्बैंड खाते नहीं हैं और मैंने भी कम कर दिया आलू खाना काफ़ी, तो मम्मी पापा के लिए तो 2 आलू बहुत है, तो इसी में ही कर लेती हूँ मैं, इजीली हो जाते हैं। और साइड में दूध भी रख दिया है बॉईल होने के लिए, तो दूध भी होता रहेगा अपना आराम से। और जब तक रोटी सेकूँगी ना, जब तक दूध भी बॉईल होके मतलब ये काम से फ्री हो जाऊँगी और गर्मी भी नहीं रहती किचन में, पहले ही दूध बॉईल कर लो ना, क्योंकि रोटी सेकने के टाइम पे फिर ज़्यादा गर्मी लगती है यार तो इसलिए मैं पहले ही बॉईल कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर आलू भी हो चुके हैं फ्राई, और अभी रोटी तो खैर नहीं सेकनी, पूछ लूँगी मम्मी से, तो जब पापा आ जाएंगे तो रोटी भी गरम गरम सेक दूँगी। चावल बनने रख दिए मैंने, तो चावल हो जाएंगे साथ में। मम्मी को खैर चावल मना कर रखा है डॉक्टर ने, तो चावल अभी मम्मी नहीं खा रही हैं, वो गैस वैस की दिक्कत पता ही आप लोगों को ज़्यादा रहती है, तो इसलिए। और बस उसके बाद यार खा पी के सब लोग फ्री हो गए थे, सब लोगों ने खा लिया था और मैंने भी खा लिया, किचन साफ़ कर दिया ना, सारा काम जो है फ्री हो गई हूँ किचन से। और बस फिर ये जो ड्रम था इसको मैंने हवा में रख दिया था पंखे की, तो सूख तो गया है बट फिर भी थोड़ी बहुत बूंदें रहती हैं ना पानी की, तो फिर मैं उसको पोंछ रही हूँ, क्योंकि एकदम ना, क्योंकि चावल डालूंगी तो फिर सीलन का डर रहता है, तो इसलिए पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो अच्छी तरह से जो है इस ड्रम को पोंछ लूँगी, इसलिए मैंने टावल लिए, क्योंकि टावल से ना अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो बस इसमें भर लेते हैं अब अपने चावल। और ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये रात में कर दो तो यार सुबह के लिए ना बहुत टाइम सेव हो जाता है, तो ये चीज़ें मैं रात में ही कर लेती हूँ। अगर मुझे तेल का डिब्बा खाली दिखता है तो तेल भर लेते हैं, हल्दी वगैरह जो भी है, मतलब नमक हल्दी ख़त्म हो रही है तो रात में करके रख लो ना ये काम, तो फिर एकदम से सुबह को, क्योंकि सबको ही पता है सुबह के टाइम पे सबके घरों में कितनी जल्दी रहती है तो सुबह को इतना टाइम नहीं होता, तो ये टाइम रात में, ये काम जो है रात में कर लो तो सुबह का टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने भर के रख दिए हैं चावल, और इस पॉलीथीन का यूज़ मैं कर लेती हूँ, डस्टबिन में लगाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, तो इसको रीयूज़ कर लेंगे, तो इसको अभी रख देती हूँ साइड में। और सामने अपने आलू देख रहे हो ना आप, तो ये आलू भी मुझे रखने हैं, पापा लेके आए थे तो मैंने रख नहीं पाया अभी, क्योंकि यार ये जो स्टैंड है ना, मतलब सब्ज़ी रखने वाला, बास्केट बोलो स्टैंड बोलो कुछ भी बोल लो, तो इसमें एक्चुअली पुराने जो आलू है ना, वो पुराने आलू थे पहले के, तो मैंने सोचा ना पहले ये ख़त्म कर लेती हूँ, तो उसके बाद ये वाले जो भर दूँगी, क्योंकि 2-3 आलू बचे थे, तो इसलिए फिर आज मैंने 2 आलू डाल ही दिए, तो फिर वो भी ख़त्म हो गए। तो अब क्या है, ये जो नए आलू है ना, तो ये उसमें भर के रख दूँगी। और बाकी अरबी रखी है और नीचे वाले में प्याज रखा है, तो यही लहसुन प्याज और इसी काम आ जाता है स्टैंड, इसीलिए लेके आई थी मैं इसको। और इसमें मैंने लगा दिए ये पेपर बोल लो कुछ ही बोलो, ये जो उसका आता है ना, प्लास्टिक का होता है, जो बर्तनों में आते हैं, हम लोग बर्तन लेके आए थे ना, कढ़ाई वगैरह कुकर, तो उनके ढक्कनों के बीच में लगा होता है ये आपने देखा भी होगा, आते ही रहते हैं, तो हल्के सी प्लास्टिक की तरह ही है, तो ये मैंने लगा दिया, तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और इससे कूड़ा जो है ना नीचे नहीं जाता, इसी में रहता है, तो इसको उठा के फिर मैं झाड़ देती हूँ। और चलिए बाकी ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। वैसे इसमें न्यूज़पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लो। और आपसे मिलती हूँ कल, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ब्लॉग शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।